हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो देखिए आज जो है जो हमारे जो चैप्टर है, इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है और ये चैप्टर हमारा निर्देशांक ज्यामिति जो है, इसके बारे में हम आपको इससे पिछली जो क्लास थी, क्लास 9th में, उसमें कुछ बातें बता चुके थे और थोड़ी सी जो कुछ बातें जो नहीं बताई थी वो आप यहाँ क्लास 10th में सीखेंगे। तो आप देखिए करना क्या है, आपको एक अच्छे तरीके से आप जो भी हम आपको बताएं उसे आप एक अच्छे तरीके से अच्छे रजिस्टर पर नोट करते रहिए और फिर उसके बाद आप उसको एक बार पढ़िए, उसका रिवीजन करिए। फिर आपको जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो अब जो है हम शुरुआत करेंगे क्या, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इसका जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट, इसके सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, यानी परिचय इसका पहले हम सीख लेते हैं। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति के परिचय के बारे में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो देखिए भाई, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सभी को ये बात पता है कि इसमें देखिए ये हमारा एक ग्राफ बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक, अब आप इसको थोड़ा सा बात समझेंगे आकर के कि देखिए इसमें से ये जो हमारी रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं खींची हुई हैं, इनका नाम कुछ होता है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक, तो और इस रेखा को हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। इस रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और इस रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक, तो ये बात सबको समझ में आ गई कि देखिए जो हमारा ग्राफ बना हुआ था, इस ग्राफ को हम चतुर्थांश कहते हैं। इस रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और इस रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। थोड़ा सा देखिए हम इस जो है इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसी में हम आपको सब बातें बताएंगे, आप अच्छे तरीके से इसको समझते रहिएगा। ठीक, देखिए हमने कुछ इस तरीके से ग्राफ को बनाया। ठीक, इस तरीके से हमने कुछ ग्राफ को बनाया। तो इसको हमने क्या कहा कि एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष इसको कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक, वाई अक्ष कहते हैं इसको। ये हमारे वाई अक्ष वाली रेखा हो गई। ठीक, ये एक्स अक्ष वाली रेखा हो गई। अब आपको बात ध्यान देना है कि देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो होता है ये एक बिंदु जो बीचों बीच में जो दोनों रेखा को, जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को विभाजित कर रही हैं, उस बिंदु को हम कहते हैं क्या, उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं उसको, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया मूल बिंदु। यहां से शुरुआत होती है, इन अक्षों पर हम अंकों को गिनते हैं। तो अच्छा देखिए ये जो होता है यहाँ पर इसका जो निर्देशांक होता है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है। क्या होता है, 0, यानी ये एक्स अक्ष पर भी 0 दूरी है और वाई अक्ष पर भी कितनी दूरी है, 0 दूरी है। तो अच्छा अब आप ध्यान से इसको समझते रहेंगे। देखिए इसके बाद ये जहां पर डिवाइड कर रहा है उसको हमने क्या कहा, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, अब देखिए आप क्या कहते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें तो इधर कुछ दूरियां चली जाती हैं एक्स अक्ष की तरफ। ठीक, और एक्स अक्ष की तरफ इधर कुछ दूरियां चली जाती हैं।
ठीक, क्या समझे? एक्स अक्ष की तरफ इधर दूरियां चली जाती हैं, एक्स अक्ष की तरफ इधर भी दूरियां चली जाती हैं। इसी प्रकार एक्स अक्ष पर ऊपर की ओर भी दूरियां चली जाती हैं और इसी प्रकार एक्स अक्ष पर नीचे की ओर भी दूरियां चली जाती हैं। तो इतनी बात सभी बच्चों को समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक, अब आप बात थोड़ी सी ध्यान देंगे। ठीक, इधर की ओर जो दूरियां चले जाएंगे, इधर की ओर जो दूरियां चले जाएंगे, ठीक, उसको देखिए हम क्या कहेंगे, ध्यान देना, उसको कहेंगे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। उसको क्या कहेंगे? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो अब देखिए इधर हम क्या कहेंगे, इधर की जो दूरियां हमारी होंगी वो दूरियां हमारे एक्स अक्ष पर ही होंगी, लेकिन इधर की दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक दिशा की होंगी। तो इसे हम कहेंगे एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा। अब आप बात ध्यान से समझिए, देखिए यही बात किसके लिए आती है? वाई अक्ष के लिए भी आती है। तो जो ऊपर की ओर जो दूरियां चली जाएंगी वो धनात्मक दूरी होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? वाई अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर चली गई दूरी। वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में जो दूरी होंगी वो ऊपर की ओर होंगी, और जो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में दूरी होंगी, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जो दूरी होंगी वो होंगी हमारी दूरियां नीचे की ओर होंगी। ठीक, अच्छा, अब देखिए, अब बात समझना आकर के, तो जो हमारा देखिए जो दोनों रेखाओं के बीच का जो बिंदु हमें मिला, जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को विभाजित कर रही थी, उस बिंदु का नाम हमने आपको क्या बताया? मूल बिंदु कहा। उसको क्या कहा हमने? मूल बिंदु कहा। अब आपको बात ध्यान से समझ लेना है। देखिए ये जो हमारा बना हुआ है इसको हम कहते हैं क्या? प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। और अब बात अभी ध्यान देंगे आकर के, इसको कह लेते हैं क्या? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, अब अच्छा, अब बात आपको ध्यान से समझ लेना है। देखिए इसको क्या कहते हैं? तृतीय चतुर्थांश। ठीक, यानी ये हमारे देखिए इधर की ओर ये इस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से चलती हैं आपकी दुनिया। ठीक, ये हो गया चतुर्थांश, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया हमारा कैसा? तृतीय चतुर्थांश। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, तो ये बात भी सबके समझ में आ गई होगी कि देखिए ये हमारे क्या कहलाएंगे? चतुर्थांश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चतुर्थांश कहलाएंगे। ठीक, अब देखिए अगर अच्छा इसके बाद अगर बात की जाएगी इसके बाद, तो अच्छा देखिए ये हमारी घड़ी जो चलती है, घड़ी इस तरीके से इस प्रकार से चलते चलते चली आती है, लेकिन ये उल्टा क्रम चला है तो इसको हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की ऋणात्मक दिशा की ओर अक्ष को निर्धारित किया जाता है। तो ये बात सबके इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर इनके हम निर्देशांकों की बात करें, इनके निर्देशांकों की बात करें तो आप बात को ध्यान से समझना भाई। इधर जब x अक्ष की धनात्मक दिशा में इधर की ओर दूरी चली जाएगी और y अक्ष की धनात्मक दिशा में दूरी चली जाएगी। ठीक, अच्छा देखिए तो अब निर्देशांक में भी थोड़ी सी बात समझ लेते हैं आकर के। निर्देशांक में मान लिया ये कोई निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक, ये कोई निर्देशांक दिया हुआ है हमारा a, b, a, b। तो देखिए इसमें जो पहला निर्देशांक होता है उसको कहा जाता है भुज, और जो दूसरा निर्देशांक होता है उसको क्या कहा जाता है? कोटि। भाई क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। पहले निर्देशांक जो हमारा पहला निर्देशांक होता है उसको भुज कहा जाता है,
और जो दूसरा निर्देशांक होता है उसको क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई फिलहाल। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर देखिए ये जो हमारे निर्देशांक हो, ये निर्देशांक हो किस तरीके से दिए हों, बात समझना, हमारे ध्यान से बात समझिएगा। देखिए अगर यही निर्देशांक हमारे दोनों प्लस के दिए हों, ठीक, पहला प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, या पहला माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, या दोनों जो है काहे के हो, माइनस को है, तो इनको हम किन किन चतुर्थांशों में प्रदर्शित करेंगे, ये बात भी आप ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक ठीक, ये बात को भी हम क्या करेंगे, ध्यान से समझ लेते हैं, ये बात समझ लेंगे। ठीक, तो ध्यान से बात समझना भाई, ध्यान से बात समझना। देखिए अगर x अक्ष में धनात्मक दूरी चली गई होगी और y अक्ष में धनात्मक दूरी चली गई होगी, अगर दोनों धनात्मक धनात्मक आते हैं तो वो आपके किस में होंगे, पहले चतुर्थांश में होंगे। किस में आएंगे, पहले चतुर्थांश में आएंगे। ठीक, और अब देखना अच्छा ध्यान से, अगर x अक्ष पर ऋणात्मक चली गई हो और y अक्ष पर धनात्मक चली गई हो, x अक्ष पर x अक्ष का निर्देशांक पहले लिखा जाता है और y अक्ष का निर्देशांक बाद में लिखा जाता है। ठीक, क्या कहेंगे, प्रथम निर्देशांक x अक्ष का यानी प्रथम भुज का होता है और दूसरा का होता है, कोटि का होता है। ठीक, तो अगर x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में चला गया हो, y अक्ष पर धनात्मक दिशा में चला गया हो, तो वो किस में आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक, इतनी बात भी सबको समझ में आ गई। अब आप देखेंगे आकर के, ध्यान देना भाई, ध्यान देना आकर के। देखिए अब क्या कहेंगे, अगर x अक्ष में भी ऋणात्मक दूरी चली गई हो, y अक्ष में भी ऋणात्मक दूरी चली गई हो, तो वो हमारा चतुर्थांश कौन सा आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अच्छा अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो देखिए क्या कहा जाएगा, तो इसके लिए क्या कहा जाएगा, अगर x अक्ष पर धनात्मक दूरी चली गई हो लेकिन y अक्ष पर कैसी दूरी चली गई हो, ऋणात्मक दूरी चली गई हो, तो फिर वो किसमें पहुंचेगा, चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। जैसे ठीक आप समझ लेना आकर के, दोनों धनात्मक थे तो ये हमारा किसका था, प्रथम चतुर्थांश का था। किसका था, प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक थे। एक प्लस और दूसरा माइनस, एक प्लस और दूसरा माइनस हो तो वो कौन से था, चतुर्थ चतुर्थांश का था, चतुर्थ चतुर्थांश का था। ठीक, अच्छा अब अगर हम बात करें कि देखिए पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो तो कौन सा था, वो हमारा द्वितीय चतुर्थांश का था, और जब दोनों माइनस होंगे तो वो किसके होंगे, तृतीय चतुर्थांश के हो जाएंगे। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी फिलहाल। ठीक, अब अच्छा जरा देखिए हमें समझ लेना है। ठीक, देखिए अब हमें जो समझ लेना है इसको ध्यान से देखना। अगर ये जो होती है इसको हम, ये जो हमारी अक्ष होती है, ठीक, ये जो अक्ष होते हैं इन अक्षों को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। इन अक्षों को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष, यानी यही हमारे अक्ष मुख्य अक्ष कहलाते हैं। जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटियों में मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ऐसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो यही हमारा जो अक्ष होता है यही मुख्य अक्ष कहलाता है। इसमें ऊपर y अक्ष की दूरी धनात्मक होती है, नीचे की दूरी कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। अब आप जरा इनके निर्देशांक के बारे में भी समझ लेते हैं। अब आप जरा क्या करेंगे, इनके निर्देशांक के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई, ठीक, ये बात आपकी कंफर्म हो गई कि पहला निर्देशांक भुज का होगा, दूसरा किसका होगा, कोटि का होगा। ठीक, अब आप बात जरा ध्यान देना। देखिए अगर x अक्ष पर कोई निर्देशांक स्थित है, x अक्ष पर स्थित निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, ठीक, जैसे अगर बात आ रही थी कि अगर देखिए चतुर्थांशों में कोई बिंदु होता, जैसे यही बिंदु हम ले लेते तो देखते आकर के ये इधर होता है, ये इधर होता, हम इसका निर्देशांक लिख लेते आकर के। लेकिन अगर कोई बिंदु अगर कोई अक्ष पर ही स्थित है,
एक्स अक्ष पर ही स्थित है, तो उसका जो निर्देशांक होता है, उसका निर्देशांक क्या होता है, a, 0 होता है। क्या होता है, a, 0 होता है, ठीक। या फिर क्या होता है, या -a, 0, ये हो जाता है अगर धनात्मक दिशा में है, और ये हो जाता है अगर हमारा कैसा है, ऋणात्मक दिशा में है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई कि धनात्मक दिशा के लिए हो जाता है हमारा क्या, a, 0, और ऋणात्मक दिशा के लिए क्या हो जाता है, -a, 0, ठीक। अगर y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो अब देखिए इसके बारे में ये जरा समझ लेते हैं आगे के। अगर y अक्ष पर स्थित होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, 0, b, क्या होगा, 0, b, या कह लें क्या, 0, -b, तो ये हो जाता है धनात्मक दिशा का, और ये हो जाता है किसका भाई, ऋणात्मक दिशा का, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, धनात्मक दिशा का और किसका, ऋणात्मक दिशा का, यानी दोनों बात समझ में आ गई। और अगर कोई बिंदु में स्थित है तो इसकी भी बात आपको समझ में आएगा। अगर कोई चतुर्थांश में कोई बिंदु स्थित है तो उसके भी निर्देशांकों के बारे में हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब देखिए अगर कोई बिंदु मूल बिंदु पर स्थित होगा तो उसका निर्देशांक हमने क्या बता दिया है, उसका निर्देशांक हमने बताया क्या, 0, 0 होता है। और जहां पर यानी देखिए जो भी बातें हमें बतानी थी लगभग सब बातों को हमने बता दिया है। अब अगर आगे कुछ जरूरत पड़ता है, जैसे कुछ भी बात जरूरत पड़ती है तो हम वो आपको आगे जो है नेक्स्ट में आपको जो है बता देंगे, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको हम क्या करेंगे, बताएंगे। तो देखिए फिलहाल यहाँ तक जो हमने बात की इनके अक्षों के बारे में बात कर ली, और अब आपको पढ़ लेना है क्या, अब आपको पढ़ लेना है एक्सरसाइज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है भाई, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना है। तो आपकी जो एक्सरसाइज होगी क्या, 7.1, क्या एक्सरसाइज है आपकी 7.1। तो आपको एक्सरसाइज 7.1 के बारे में जरा थोड़ा सा पढ़ लेना है, फिर आगे की बात हम करते रहेंगे आपसे, ठीक।